बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परतपर पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटिशः नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के श्री चरणों में शत नमन। पूज्य साधु चरण को नमन। विद्वज्जन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद भगवान की वाणी, द्वितीय भाग से संत सम्राट कबीर साहब की वाणी एवं चतुर्थ भाग से आराध्य के अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने आराध्य देवी की वाणी को सुना। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बुड़ो, सहो दुख भारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। और वेद भगवान की वाणी को हम लोगों ने सुना। ओम युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविताधियम, अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। वेद भगवान की वाणी और आराध्य की वाणी में कितना मेल है, जरा विचार कर देखें। वेद भगवान कहते हैं कि सृष्टिकर्ता को जानो, वह है कैसा। गुरु महाराज जी कहते हैं जो सृष्टिकर्ता है वह कौन है? परम पिता परमात्मा है। विचार करके देखें, सृष्टि और सृष्टिकर्ता। सृष्टि का एक नाम क्या है? जगत। एक नाम और क्या है? संसार। और नाम क्या है? भवसागर। और नाम क्या है? दुनिया। विचार करके देखेंगे तो ये जो संसार, ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, दो से बनी है। दुनिया दो से बनी है। आप देखेंगे इस दुनिया में क्या है? दिन है और रात। दिन होता है, रात होती है। दुनिया में क्या है? सुख है, दुख है। दुनिया में क्या है? जन्म है, मृत्यु है। और आपका जो शरीर है, शरीर भी दो से बना है। आंखें दो, कान दो, हाथ दो, पैर दो, नाक एक है तो छिद्र दो, मुंह एक है तो जीभ और दांत दो है। सुख और दुख, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, आना जाना, ये दो से बनी है। इसका नाम क्या है? दुनिया। अब देखिए, कोई गीतकार ने एक गीत लिखा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया। तो परमात्मा काहे को दुनिया बनाए है तो दुनिया बनाने वाले जाने।
लेकिन जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं तो इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो शरीर में भी कौन है? जीवात्मा। और संसार को बनाने वाले, दुनिया को बनाने वाले कौन? परमात्मा। अब विचार करके देखें, ये जीवात्मा परमात्मा की जो दूरी है, इसी दूरी को तय कर लेना दुनिया से परे हो जाना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, जो दुनिया बनाने वाले हैं वो दुनिया से परे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या? प्रकृति। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वो प्रकृति के परे हैं, लेकिन वो दुनिया बनाने वाले दुनिया को बना करके छुप गए हैं, और आपके हृदय में भी छुपे हुए हैं, आपके अंदर भी छुपे हुए हैं। तो जो बनाने वाले हैं दुनिया को, वो छुपे हैं, उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। इसलिए विचार करके देखें, इस शरीर को धारण करने वाला कौन? जीवात्मा। और संसार को धारण करने वाला कौन है? वही है सृष्टिकर्ता परमात्मा। वह जो सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानेंगे, उससे पहले शरीर को धारण करने वाले जो आत्मा, उसको जानना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं जान लेते हैं तो दुनिया बनाने वाले को कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए विचार करके देखें, जो छिपा हुआ आपके भीतर में, उसको नहीं देख रहे हैं, देखेंगे कैसे? आप देखिए, परमात्मा ने पानी का निर्माण किया, पानी में बिजली है, बिजली को देखते हैं? बिजली को नहीं देखते हैं। फूल में सुगंध है, उस सुगंध को देखते हैं? नहीं देखते हैं। तिल में तेल है, तेल को देखते हैं? नहीं देखते हैं। दूध में घी है, देखते हैं? नहीं देखते हैं। लेकिन प्रकट होता है। पानी से बिजली प्रकट हुआ, फूल से सुगंध आ रही है, नासाग्र से ले रहे हैं, गंध ग्रहण हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तिल में से तेल को प्रकट कर लेते हैं, दूध में से घी को प्रकट कर लेते हैं। वह परमात्मा जो व्यापक है, सब जगह है, छिपा हुआ है, वह भी प्रकट होगा। कब होगा? गोस्वामी लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वो ही मैं जाना। कब प्रकट होंगे? जब आपके हृदय में उससे मिलने का प्रेम होगा तब। जब तक प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा एक नाम प्रेम ही है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। एक नाम क्या है? प्रेम भी है। तो प्रकट कैसे होता है? आप देखेंगे, डैम बनाया गया है, कहां? कटैया पावर हाउस है ना, वहां पर पानी को लाते हैं, कोसी का पानी। पानी को क्या करते हैं? पेड़ करके मशीन से तब बिजली को निकालाते हैं, कहां? तार में, पावर हाउस में। फिर वहां से कहां लाते हैं? 11,000 हो या 33,000 हो कि लाख हो, लाते हैं विस्तार को। फिर वहां से लाते हैं ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से कहां लाते हैं? फिर 440 वोल्ट बना करके, फिर वहां से तार जोड़कर कहां लाते हैं? मीटर में। और मीटर में से फिर तार जोड़कर कहां लाते हैं? आप जो घर में वायरिंग किए हैं, और उसमें क्या करते हैं? वायरिंग करने के बाद स्विच लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। स्विच को ऑन करते तो बल्ब जलता है, और स्विच को ऑफ करते तो बल्ब बंद हो जाता है। तो बल्ब जो जला, प्रकाश, बिजली प्रकट हुआ। तो जो बिजली छिपा हुआ है पानी के अंदर में, उसको प्रकट कर लिया ना। ठीक उसी तरह से जिस दूध में घी छुपा हुआ है, उसको कैसे निकालते हैं? घी के रूप में कैसे लाते हैं? आप घी से, आप दूध से पहले क्या निकालते हैं? मलाई को। अब मलाई को मथानी से मथते हैं, फिर क्या करते हैं? उससे मक्खन निकलता है, तो मक्खन को कड़ाह में देकर नीचे से अग्नि प्रज्वलित करते हैं,
तब जाकर के वह घी के रूप में आता है। तो जो घी दूध में छिपा हुआ है वह प्रकट हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या है? साधन। साधन विधि के द्वारा उस घी को प्रकट कर लेते हैं, उस प्रकाश को प्रकट कर लेते हैं। तो जो प्रकट हो गया उससे लाभ लेते हैं। लेकिन जो बिजली छिपा हुआ है कहां? पानी में। जो घी छिपा हुआ दूध में, उससे क्या काम? कोई काम हो रहा है? नहीं। अरे संसार को चलाने के लिए जो प्रकट में है उसका सहारा लेना पड़ेगा। वही प्रकट रूप में जो परमात्मा है वही चलाने वाले हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो परमात्मा है वो क्या है? संचालन करने वाले हैं। वहीं से बैठे बैठे राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जिनकी जैसी चाकरी तिनको तैसा देत, वो देने वाले बैठे हुए हैं। इसी परमात्मा के दो रूप है। कौन? मूर्त और अमूर्त। मूर्त कहते हैं सगुण रूप को, अमूर्त कहते हैं निर्गुण रूप को। तो जो मूर्त रूप है वह भी प्रकट होता है। वह भी प्रकट होता है कब? साधन विधि के द्वारा। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिमी दूध के मथन से निकसत है घ्यू जतन से, तिमे ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा, आहो भक्त सार भगति करू, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छाड़हो बालक खेलो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभियंतर धस हो। कहां धसना पड़ेगा? अपने अंदर में धसना होगा। अंदर में किसका ज्ञान होगा? अंदर में पहले जीव आत्मा का ज्ञान होगा और तब परमात्मा का ज्ञान होगा। अभी गुरु महाराज की वाणी को हम लोग सुन रहे थे, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। द्वैत पार, द्वैत क्या है? यही ना, जन्म मरण, आना जाना, शरीर संसार, इसके जब परे जाएंगे तब परमात्मा पहचान में आएंगे, तब ज्ञान होगा। कौन सा? अनुभव ज्ञान होगा। इस ज्ञान को चार भागों में बांटा गया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। अभी हम लोग किस ज्ञान में हैं? श्रवण ज्ञान में है। श्रवण करने के बाद मनन किया जाता है। सदग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है बात बिल्कुल सत्य है। बुद्धि में बात जब अट जाती है, बैठ जाती है, इस ज्ञान को जानते हैं। वह ज्ञान कौन सा है? तो वेद भगवान कहते हैं मनस तत्वाय, मानस जप तथा मानस ध्यान। फिर अग्नि ज्योतिर्नि चाय, दृष्टि योग और सुरत शब्द योग, ये चार साधन विधि है। द्वैत पार जाने का, परमात्मा का साक्षात्कार करने का, ये चार साधन विधि है। बुद्धि में बात अट गई, इस विधि को जान करके जो अभ्यास करते हैं उसका नाम निधिध्यासन ज्ञान। और अभ्यास में जो प्राप्ति होती है उसी का नाम क्या है? अनुभव ज्ञान। अनु मतलब पीछे, भव मतलब उत्पन्न होना। जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो वह अनुभव, अर्थात आत्मा परमात्मा का ज्ञान पीछे होता है, अंत में होता है। होने के बाद होता क्या है? आवागमन सम दुख दूजा। ये सबसे बड़ा जो दुख है, इस दुख से छुट्टी मिल जाती है। अब शरीर ही नहीं मिलेगा तो सुख दुख भोगेंगे नहीं, जन्म मृत्यु होगी नहीं, ये पाप पुण्य होंगे आपसे नहीं होंगे। तब क्या होगा? दुनिया से आप परे चले जाएंगे। इसलिए दुनिया से परे जाने के पहले आपको संसार से, शरीर से परे जाना पड़ेगा। समय मेरा समाप्त हो चुका है, मैं विशेष आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। हम लोग पूज्यपाद के श्रीमुख से अमृत वचन को श्रवण करेंगे इसी विषयों को। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।